everyone, welcome back at our channel KMS इंग्लिश एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड एज। एज और लाइक में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लाइक कहाँ यूज़ होता है। लाइक का वैसे हिंदी मीनिंग होता है के समान या जैसा कि। इसका यूज़ ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूज़ किया जाता है एज ए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की तरह इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी ने प्रपोजिशन नहीं पढ़ा है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के प्रपोजिशन समझ लें कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही इज़ लाइक हिज मदर, वो अपनी मम्मी के जैसा है। तो यहाँ पे वह उसकी मम्मी के जैसा है या मम्मी के समान है। तो यहाँ पे लाइक जो है ये मेरा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और इस ऑब्जेक्ट से ठीक पहले प्रपोजिशन लाइक का प्रयोग हो रहा है। ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जो पर्सनल प्रोनाउन है। इज़ यहाँ पे एक वर्ब है। तो ही इज़ लाइक हिज मदर, वो अपनी मम्मी के जैसा है। तो यहाँ पे जो लाइक का जो यूज़ किया जा रहा है वो एज ए प्रपोजिशन की तरह किया जा रहा है, ठीक नाउन से पहले। नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल है देखते हैं। माय सन लुक्स लाइक मी, मेरा लड़का मेरे जैसा दिखता है। तो यहाँ पे माय सन जो है ये सब्जेक्ट है, लुक्स एक वर्ब है और मी से ठीक पहले, मी इसका ऑब्जेक्ट है, मी से ठीक पहले इस प्रपोजिशन का यूज़ किया जा रहा है। मतलब मेरा लड़का मेरे समान है या मेरा लड़का मेरा जैसा है। नेक्स्ट जो है इसका यूज़ वो यूज़ किया जाता है यूज्ड इन द मैनर ऑफ। मैनर ऑफ के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। मैनर ऑफ का मतलब ये होता है के समान। जैसे ही वर्क हियर लाइक ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर की तरह या डॉक्टर के समान यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे लाइक ए डॉक्टर इसलिए यूज़ किया गया है, वैसे वो डॉक्टर है नहीं है, उसने डॉक्टर के जैसे काम किया है, डॉक्टर के समान काम किया है। तो लाइक का यूज़ के समान या के जैसे उसने काम किया है, एक्चुअल में वो डॉक्टर है नहीं है। नेक्स्ट अगला जो एग्जांपल है, ही बिहेव्ड लाइक माय ब्रदर, उसने मेरे भाई के जैसे बिहेव किया, मेरे भाई के समान बिहेव किया। भाई के समान बिहेव किया है लेकिन भाई वो है नहीं। तो हमने जो पहला हमारा जो प्रपोजिशन के रूप में लाइक का जो यूज़ था वो हम लोगों ने देखा। अगला जो हमारा यूज़ है दैट इज़ एज। एज का यूज़ कहाँ किया जाता है? एज का यूज़ किया जाएगा एज ए कंजंक्शन की तरह। कंजंक्शन की तरह इसका यूज़ किया जाएगा। जैसे कंजंक्शन क्या होता है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शंस यहाँ पे शॉर्ट डेफिनेशन में बता दूँ, दो सेंटेंसेस को या दो शब्दों को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं उन्हें कंजंक्शन कहा जाता है। जैसे ही टोल्ड मी टू डू, उसने मुझे करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? एज ही हैड डन, जैसा कि उसने किया था वैसा उसने मुझे करने के लिए कहा। तो यहाँ पे एज जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन शब्दों की मुख्यतः ज़रूरत पड़ती है, हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके आप चेक कर लें। दूसरा जो है वो वर्ब और तीसरा जो होता है वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टू डू ये जो है ये हमारी एक इन्फिनेटिव है। एज जो है यहाँ पे एज ए कंजक्शन का काम कर रहा है। ही वहाँ पे वापस एक सेकंड सेंटेंस है। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे इसकी वर्ब है। तो हमें यहाँ पे टोटल ये पता चल रहा है कि दो सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस तो हमारा है ही टोल्ड मी टू डू, एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा है ही हैड डन, ओके। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पे एज, जो कि एक कंजक्शन का काम कर रहा है, ओके। तो पहला यूज़ हो गया एज का एज ए कंजंक्शंस। दूसरा यूज़ जो है वो भी एक कंजंक्शन की तरह है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन की तरह किस प्रकार का कंजंक्शन है? कंजंक्शन एज ए टाइम ऑफ कंजंक्शन। एज ए टाइम ऑफ कंजंक्शन के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। मतलब कंजंक्शन जो होगा वो टाइम को बताएगा कि कोई भी काम हुआ है तो वो किस टाइम पे हुआ है।
जैसे आई कॉट हिम, मैंने उसे पकड़ा, ये अपना एक अलग सेंटेंस है। आई कॉट हिम ये हमारा एक अलग सेंटेंस है। और दूसरा जो सेंटेंस है वो है ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस। ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। तो पहला सेंटेंस है ही कॉट हिम और दूसरा है ही वॉज गेटिंग ऑफ द बस। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा एज, जो कि एक कंजंक्शन ऑफ टाइम। मैंने उसे पकड़ा, कब पकड़ा मैंने उसको? जब वह बस से उतर रहा था। तो मैंने उसको बस से उतरते समय पकड़ा। ओके, जैसे ही वो बस से उतर रहा था मैंने उसे पकड़ा। जैसे ही वो बस से उतर रहा था मैंने उसको पकड़ा। अगला हमारा जो एज का जो यूज़ है वो है इन द सेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ। कैपेसिटी ऑफ मतलब के समान के रूप में हम इसका, या जैसे के रूप में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही ट्रीटेड मी एज ए सिस्टर, उसने मुझे सिस्टर के जैसा ट्रीट किया, या सिस्टर के जैसे उसने मुझे ट्रीट किया। तो यहाँ पे सिस्टर के जैसे ट्रीट किया है, एक्चुअल में वो मेरी सिस्टर ही है। ओके, एक्चुअल में वो मेरी क्या है? सिस्टर ही है। पिछला जो अपनी स्लाइड थी उसमें अपन ने देखा ही ट्रीटेड मी लाइक अ सिस्टर। अगर यहाँ पे एज की जगह हम लोग लाइक का यूज़ भी कर लेते हैं तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस जो है, जो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऐसे बोलूँ, ही ट्रीटेड मी लाइक अ सिस्टर, मतलब उसने मुझे सिस्टर के जैसा या सिस्टर के समान ट्रीट किया। तो यहाँ पे वो मेरी सिस्टर नहीं है, लेकिन सिस्टर के जैसा उसने मेरे साथ ट्रीट किया है। और अगर मैं लाइक की जगह अगर यहाँ पे एज का यूज़ कर दूँ तो वो है मेरी सिस्टर और उसने सिस्टर के समान ही मुझसे ट्रीट किया है। तो लाइक और एज में डिफरेंस यही है, यहाँ पे रियल में ये मेरी सिस्टर है तो उसने सिस्टर के जैसा मेरे से बिहेव किया। और अगर लाइक की जगह अगर हम यहाँ पे एज की जगह एज की जगह अगर अपन यहाँ पे लाइक का यूज़ कर देते हैं तो वो मेरी सिस्टर है नहीं, एक्चुअल में उसने मेरी सिस्टर की तरह ट्रीट किया है। अगला जो यूज़ है एज का वो ये है एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आफ्टर सम वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें इनका यूज़ कुछ वर्ब्स के बाद किया जाता है और वर्ब्स के बाद भी एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कॉम्प्लीमेंट पे भी हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। कॉम्प्लीमेंट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वे शब्द जो किसी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं उन्हें अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और हमने शायद हमारे सेंटेंस वाले टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक में कहीं हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी डिस्कस किया है, तो वहाँ जा कर के उस वीडियो को आप चेक कर लें। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, रिगार्ड है यहाँ पे REGARD, रिगार्ड है, इसे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी वर्ब है व्यू, तीसरी प्रेजेंट, ट्रीट एंड एक्नॉलेज। ये कुछ वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम एज का यूज़ करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। जैसे द टीचर ट्रीटेड हिम, टीचर ने उसे ट्रीट किया। कैसे ट्रीट किया? एज ए बैड बॉय, एक बुरे लड़के के रूप में, या एक बुरे लड़के के जैसे टीचर ने उसको ट्रीट किया। तो ये हो गया हमारा एज। तो आज हमने इन दो वर्ड्स के बारे में, हमने डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने हमारा जो वीडियो था इससे रिलेटेड था, लाइक और एज में क्या डिफरेंस है वो हमने आज देखा। और अधिक ग्रामेटिकल नॉलेज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।